गोवा क्लब अग्निकांड का एक नया वीडियो सामने आया है। नाइट क्लब में आग से 25 लोगों की जान चली गई है। क्लब में डांस के दौरान आग से हड़कंप मच गया है। देर रात नाइट क्लब में ये भीषण आग लगी थी। देखिए, ये क्लब में डांस प्रोग्राम चल रहा था और अचानक से आप देख रहे हैं पीछे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह आग की चपेट में आ गया है और ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं आग की। और यही लपटें ये जो थे वो जो जितने भी मौजूद थे स्टेज पर, ये सभी लोग देख रहे हैं और फिर हड़कंप मच जाता है। आइए तस्वीरें आपको बिग वॉल में विस्तार से दिखाते हैं। बड़े स्तर पर ये दिखाते हैं। 25 लोगों की जान चली गई है। देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ कार्यक्रम चल रहा था स्टेज पर, और जब आप इस तरफ नजर देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ आग लगती हुई दिख रही है। इधर ही सिलेंडर फटा है और जो आग का जो धुआं है या गुबार है वो नीचे आता हुआ दिख रहा है। लोगों में इसी तरह से दहशत फैल गई जब अचानक से आग लगी। ये डांस प्रोग्राम चल रहा था मंच पर और उसके बाद ये आग लगी है सिलेंडर फटने की वजह से, सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से। और इससे दहशत समझी जा सकती है। लोग वहां पर जितने भी मौजूद होंगे, कितनी ज्यादा अफरा तफरी और सनसनी मच गई होगी। अब आप ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है यहाँ लाइट्स मौजूद हैं। ये लाइट्स दिख रही हैं आपको और यहाँ आग लगती हुई दिख रही है। यानी ये आग का जो गुबार है, आग जो है वो नीचे आती हुई दिख रही है। ये धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं पूरी चपेट में आ गया इस एरिया में। ये डांस प्रोग्राम चल रहा था, स्टेज पर लोग मौजूद थे और यहाँ से देखिए ये आग आपको दिख रही है। ये तस्वीरें वाकई बहुत भयानक है, जो बताते हैं नाइट क्लब में, गोवा में कई सारे नाइट क्लब हैं, लेकिन इस तरह से आग लगना और जो स्टेज का एरिया जहां पर लोग मौजूद थे, ये अपने आप में भयावहता बताता है। और अब आपको 3 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं जो अब तक के वीडियो सामने आए हैं नाइट क्लब के। देखिए, पहली तस्वीरें देखिए जहां से ये आग लगती हुई ऊपर के एरिया में, सीलिंग के एरिया से आपको ये आग दिखाई दे रही है। ये पहली तस्वीर। इसके अलावा दूसरी तस्वीर देखिए, आग बढ़ती जा रही है, आगे आती जा रही है, जिस तरह एरो के सहारे हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये आग के जो छींटे हैं, जिसे कहा जाता है आग का जो गुबार है, वो नीचे आता हुआ दिख रहा है। यानी इससे सटा हुआ जो दूसरा हिस्सा है उसमें पूरी तरह आग लग चुकी है और वो फैलते फैलते इस एरिया में आ रही है। बहुत खतरनाक मंजर है ये 3 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं आग कैसे लगी। ये 3 सबूत हैं एक तरह से कि किस तरह से आग लगी होगी। और गोवा के नाइट क्लब में आग के मामले में अब एक्शन भी हो गया है, तेज हो गया एक्शन। पुलिस ने क्लब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। क्लब के मैनेजर समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इस बीच बता दें, क्लब के स्टाफ समेत 7 लोगों से पूछताछ की जा रही है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत खुद मौजूद थे मौका घटना पर, घटनास्थल पर, और 3 लोगों के खिलाफ मैनेजर समेत केस दर्ज हो गया है। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, इस मामले में केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन क्या मानकों के हिसाब से ये नाइट क्लब नहीं चलाया जा रहा था? क्या आग से फायर फाइटर्स, या जिसे कहा जाता है आग से लड़ने के इंतजाम इस नाइट क्लब में नहीं थे? क्या वजह बताई जा रही है? देखिए निधि, इस पूरे मामले में मैं आपको बताऊं कि गोवा के मुख्यमंत्री ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है अब गठित कर दी है, जिसमें जो गोवा पुलिस है, गोवा क्राइम ब्रांच है, गोवा के फॉरेंसिक टीम है, इसके अलावा गोवा की सिविक अथॉरिटी है, ये सब इसमें मिलकर जांच करेगी। फायर ब्रिगेड की टीम भी रहेगी। ये जो वीडियो है, जो आग लगने का वीडियो है, हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि बैले डांस चल रहा है। जो डांसर है वो डांस कर रही है और उसी वक्त पीछे की ओर से जो आग है वो बहुत तेजी से इस डांस फ्लोर को जो है वो पकड़ती है। ऊपर लकड़ी का जो सीलिंग बनाया गया है उसमें, वो सीलिंग में आग लगती है और बहुत तेज धुआं उठता है। धुआं उठने के बाद भी जो अंदर सैलानी बैठे हुए हैं, जो अंदर लोग बैठे हुए हैं डांस देखने के लिए, उनको लगता है ये मजाक चल रहा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डांस करके आग लगा दी स्टेज पर, लेकिन इसके बाद जो धुआं उठता है उसके बाद भगदड़ मच जाती है। और वो जो भगदड़ है वो साफ तौर पर इस वीडियो में दिखाई दे रही है। वीडियो अंदर ही किसी सैलानी ने बनाया हुआ है, ये वीडियो वायरल हो गया है। इसकी भी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है कि ये उसी वक्त का है जिस वक्त आग लगी थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो के जरिए 2 चीजें समझ में आती हैं। एक तो जो आग लगा है, बगल वाले स्टेज में लगा है, पीछे उसके जो कमरा है वहां पर ये आग लगी और आग जो है अंदर आ गई है। और जो
कपड़े हैं, कपड़ों के अंदर आग लगी है, लकड़ी का जो पूरा फर्नीचर बना है उसमें आग लगी है और वो आग इतनी ज्यादा तेज हो गई कि धुआं जो है पूरे अंदर स्टेज को उसने कवर कर लिया है और धुएं से ही सफोकेशन से ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा एंगल यही है कि इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही है। क्या फायर ब्रिगेड के नॉर्म्स को जो है, जो उनकी शर्तें होती है फायर ब्रिगेड की जी। एनओसी देने के पहले, वो शर्तों का पालन नहीं किया गया था? क्या जो वहां की कॉरपोरेशन है जी। उसकी मंजूरी इन तमाम इंक्रोचमेंट को लेकर नहीं ली बिल्कुल, गई ये थी? और जांच सबसे बड़ी जांच बात, का विषय है कि क्या इस पूरे क्या इंतजाम काफी थे इस नाइट क्लब में, जैसा कि जयप्रकाश भी इशारा कर रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश ने बताया कि सैकड़ों लोग मौजूद थे जब आग लगी वहां पर इस नाइट क्लब में। और आपको बता दें कि गोवा में आग का तांडव जो देखने को मिला, नाइट क्लब में भीषण आग जो लगी, ये नॉर्थ गोवा का इलाका है, अरपोरा का इलाका बताया जाता है जहां हादसा हुआ। शनिवार रात को यह हादसा हुआ। क्लब में जो आग लगी है, पणजी में से 25 किलोमीटर दूर हादसा हुआ। हादसे के वक्त मौजूद थे कई पर्यटक वहां पर। कैसे आग लगी आपको बताते हैं। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से यह आग लगी है, जो प्रथम दृष्टया मामला है। अग्निकांड में अब तक मौतें कितनी हो गई हैं? 25 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 20 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। तो ये आंकड़ा है। इस बीच गोवा के जिस क्लब में आग लगी, वहां एक प्रत्यक्षदर्शी जो विटनेस वहां पर थे, उन्होंने क्या देखा, आग कैसे लगी, कहां से आग आती हुई देखी गई, ये सब हम आपको सुनवाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे जस्ट दाहिनी ओर बर्ज बाई लेनियो लाइन यहाँ पर क्लब है, जहाँ पर देर रात हादसा हुआ है और हादसे में 25 लोगों की मरने की अभी तक संभावना है। मुख्यमंत्री ने खेद व्यक्त किया है गोवा के, और ये जो हादसा हुआ है इसमें जो है फायर के नॉर्म्स को पालन न किया गया हुआ और बिल्डिंग स्ट्रक्चर को भी पालन नहीं किया गया है, ऐसा जो है सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गोवा के मुख्य सचिव भी आए हुए हैं और इस पर जिन लोगों को गलती पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री ने रात में आके यहाँ पर विजिट में ये कहा है, जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जिनके साथ ये हादसा हुआ है उनका अच्छे से अच्छे इलाज की उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये एक विटनेस रहे जो इन्होंने जो कुछ देखा वो बता रहे थे। और हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत। आपको बता दें, सीएम सावंत ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोपियों को सख्त से सजा मिलनी चाहिए। राज्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। इतने सारे नाइट क्लब हैं गोवा में और उसमें एक नाइट क्लब में इतनी भीषण आग लग जाती है। उसके बाद सीएम का बयान भी आया। उनकी डेथ हो चुकी है, उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। पर हैंड्स फोर्थ मैं मेरी पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की, सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। और इस पूरे मामले पर हमने थोड़ी देर पहले ही बात की गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां 25 लोगों की मौत हो गई है और भी अन्य क्लब गोवा में हैं, तो इसको देखते हुए अब क्या कदम उठाए जाएंगे? Henceforth will take all the precautions, जैसे मैंने कहा, और उसकी हाई लेवल मीटिंग भी अभी रखी है। जिस तरह के जिसके पास फायर सेफ्टी नॉर्म्स या एनओसी नहीं रहेंगे, उनके रेस्टोरेंट बंद किए जाएंगे। थैंक यू। सर, आप खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे, वो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई। वहां पर क्या कमी सामने आई प्राथमिक तौर पर, क्योंकि लापरवाही के कई जो स्टेप्स हैं वो सामने आए हैं। एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था, जिस वजह से लापरवाही हुई, और इस तरीके से जितने भी क्लब्स बने हुए हैं वहां पर कुछ चीजें कॉमन ही दिख रही हैं। उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे और इस तरह के बाकी क्लब हैं उनके भी अभी इंस्पेक्शन करके, यानी हम सेफ्टी ऑडिट डेफिनेटली करेंगे और उसके बाद ही उसको जो है कंटिन्यू रहेंगे। क्लब के मैनेजर और जो स्टाफ मेंबर हैं उन पर भी एक्शन की बात सामने आ रही है सर? या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। जो ओनर है इसको भी एफआईआर, उनका नाम भी एफआईआर में आ जाएगा, उनको अरेस्ट करेंगे आज।